नमस्कार आदाब। मैं सुरेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ चैनल। मैं आज ऐसे शख्स से बात करने जा रहा हूं जिनका एक ही उद्देश्य है मानव सेवा धर्म, और अपना जीवन का एक महत्वपूर्ण समय लगभग 15 से 20 साल से वो अलग अलग संस्थाओं में जुड़े हुए हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य होता है मानव की सेवा करना। इसके लिए वह लायंस क्लब ऑफ कोलकाता, मदर टेरेसा 322B2 कैबिनेट डीसी हैं, जिनके अंदर वाटर प्रोजेक्ट आता है। इसके अलावा वो अलायंस क्लब कोलकाता एयरपोर्ट डिस्ट्रिक्ट से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ का भी कैबिनेट जोन के चेयरमैन हैं। इस तरह और भी कई संस्था है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि WB मारवाड़ी सम्मेलन, उनके भी ये डायरेक्टर हैं। तो ये इनका अलग अलग संस्थाएं भले ज़रूर इनकी से जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी संस्था जुड़ने का इनका एकमात्र मकसद है कि किस तरह मानव की सेवा कर सकें। आइए मैं ऐसे शख्स से, ऐसे मनुष्य से मिल सकता हूं जो लोगों को बहुत काम आते हैं, मिस्टर विनोद कुमार टेकरीवाल। सर, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। कि आप इस संस्था में जुड़े हुए हैं, तो जिससे कि मैंने लायंस क्लब हो, अलायंस हो, या मारवाड़ी सम्मेलन हो, या फिर जुगनू, ऐसे बहुत सारे संस्थाएं हैं जिससे जुड़े हुए हैं। तो इन संस्थाओं के माध्यम से आप किस प्रकार लोगों का जन सेवा कर रहे हैं? इसमें जन सेवा हमारे लायंस क्लब में हम लोग एक तो वाटर के ऊपर बहुत काम करते हैं। बच्चों को जहाँ स्कूलों में देखते पानी की कमी है, वहाँ पानी की व्यवस्था करते हैं। दूसरा, हम लोग मेडिकल में जुड़े हुए हैं, मेडिकल के थ्रू सेवा करते हैं। एक तो आई के ऊपर हमारा बहुत फोकस है। आँख का ऑपरेशन हम लोग हर साल कम से कम भी नहीं भी तो 5-6 हज़ार लोगों का करवाते हैं। हर हफ्ते हमारा आई टेस्टिंग होता है बच्चों का, स्कूलों में, बस्ती में, जहाँ भी नीडी पीपल है वहाँ हम लोग आई का टेस्टिंग करते हैं। प्लस किसी बच्चे को अगर ये एजुकेशन के ऊपर किसी के फीस की कमी है, एक नीडी बच्चे को, तो उसको स्कॉलरशिप देते हैं, बच्चों को किताब देना स्कूल का, ये सब करते हैं। ओकेजन भाई किसी को दरकार पड़ती तो राशन भी हम लोग देते हैं बच्चों को, उसको नीडी पीपल को। और आपको हैंडीक्राफ्ट को आर्टिकल लैम्प भी देते हैं, लिम्प भी देते हैं हम लोग। तो इस तरह विभिन्न रकम की सेवा, जहाँ से हम लोग को रिपोर्ट मिलती है कि भाई इसको ये तकलीफ़ है, कोशिश करते हैं उसकी सेवा करने का हम लोग। किसी हैंडीक्राफ्ट को व्हील चेयर देना हुआ, मेडिसिन देना हुआ, इस तरह के काम विभिन्न प्रकार के करते रहते हैं। अच्छा सर, अभी देख रहा हूँ कि मैं भी बहुत जगह न्यूज़ कवर किया हूँ, ब्लड डोनेशन हो या ऑक्सीजन का, वेंटिलेशन मशीन का देना, इसमें भी देख रहा हूँ लायंस क्लब का बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। हाँ, तो इसमें आप बताना चाहेंगे इसमें किस प्रकार और लोगों को मदद कर रहे हैं आप? जैसे देखिए, अभी लायंस क्लब ये जो आपका ऑक्सीजन का जो काम है, हमारी लायंस क्लब ने अभी पोस्ता में भिवानी वाला हॉस्पिटल को चालू किया है लायंस क्लब के थ्रू। विश्वनाथ हॉस्पिटल में भी हम लोग काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन लैब बनाया है। और भी 2-3 जगह हम लोगों ने ऑक्सीजन के बेड वगैरह लगवाए हैं, ऑक्सीजन हब बनाया हम लोगों ने। इस पर बहुत काम किया हम लोगों ने। और हमारी जो एक हॉस्पिटल है डिस्ट्रिक्ट की, उल्टा डांगा में है, ज्योति रक्षा बोल करके, तो उसमें भी हम लोग ऑक्सीजन का हब बना रखे हैं, फ्री में बेड भी देते हैं वहाँ पर। इस तरह का ऑक्सीजन पर काफ़ी काम किया हम लोगों ने। और चूँकि आप लायंस क्लब के डीसी वाटर प्रोजेक्ट के अंदर हैं, तो ये इस पर थोड़ा सा खुल के हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि इसमें किस तरह का काम आप कर रहे हैं और किस तरह लोगों को वाटर के क्षेत्र में सहायता पहुंचा पाएंगे। हाँ, वाटर कूलर के ऊपर देखिए, एक तो हम लोग गांव-गांव में जाकर ट्यूबवेल लगाते हैं, जहाँ भी हमको जब मतलब रिक्वायरमेंट आता है वहाँ जाकर हम ट्यूबवेल लगाते हैं। बाकी जो निडी स्कूलें हैं जहाँ हमको रिक्वायरमेंट आता है, तो हम लोग ठंडे पानी की मशीन लगाते हैं वहाँ पर। रोड पे जहाँ हमें पता चलता है कि भाई यहाँ ज़रूरत है, बस्ती में बहुत से लोग हैं, उससे लाभ मिल सकता है, तो वहाँ भी हम लोग ठंडे पानी की मशीन लगाते हैं। कुछ गांव में हमने बोरिंग भी लगाया, जहाँ देखते बस्ती एरिया है, कॉर्पोरेशन का पानी नहीं जा पा रहा है, उनको तकलीफ़ है, तो हम लोग बोरिंग करके भी वहाँ पानी की व्यवस्था करते हैं। चूँकि लायंस क्लब, जैसा कि हम लोग भी जब बचपन से इनका नाम सुनते आए हैं, और जैसा कि आपने बताया लगभग 100 वर्ष पुराना है, अब तक लायंस क्लब का सबसे मेन प्रोजेक्ट किस पर रहा है और इसमें अब तक कितने लोगों को सहायता पहुंचा सके? अगर कोई ऐसा बात हो तो बताएं हमें। लायंस क्लब का मेन प्रोजेक्ट देखिए आई के ऊपर हम लोग बहुत काम करते हैं। और अगर आप 100 साल का हिस्ट्री पूछे तो करोड़ों लोगों के, हम लोग कितने लोगों को तो मैं भी नहीं बता सकता, अनगिनत है। लेकिन मोटा मोटी एक साल में हम लोग कम से कम भी 10 से 15 हज़ार आदमियों का ऑपरेशन करवाते हैं आई का। दूसरा प्रोजेक्ट अभी हमने चालू किया डायलिसिस। हमारी एक हॉस्पिटल भी है कालिकापुर में, वहाँ हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस करते हैं लोगों का। और एक हॉस्पिटल जो हमने बताया भी, ज्योति रक्षा उल्टा डांगा में किया, उनमें हर तरह का काम होता है, हर तरह के डॉक्टर हैं, डेंटल भी हैं,
आपके आई के भी हैं, सब तरह के वहाँ पर हैं। एक हॉस्पिटल हमारी आई की, स्पेशली आई की है हिंद मोटर में, वहाँ भी आई का ऑपरेशन कराना भी टाइम टाइम पे हम लोग करवाते रहते हैं। दूसरा, हम लोग अभी जो एक स्वच्छ भारत के हिसाब से पेड़ पौधे भी लगाते हैं, ये भी काफ़ी लगाया हम लोगों ने। तीसरा, जो आपका सैनिटरी पैड है, इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं। कई स्कूलों में हम लोग ने मशीन भी लगाई है इसकी, और इसका कम से कम भी नहीं भी तो पूरे साल में 1 लाख से भी ज़्यादा पैड हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। चलिए सर, बात तो सही बात बोल रहे हैं, और समाज को कि मैं इनसे बात में इनसे मेरा भी चल ही रहा है, जो सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है कि सामाजिक क्षेत्र में या हेल्थ के क्षेत्र में सरकार तो काम कर रही है, लेकिन इन जैसे महान लोग इस संस्था में जुड़ के, या अलायंस क्लब हो या अलायंस क्लब जैसे संस्था से जुड़ के काम कर रहे हैं। मैं बोलना चाहूँगा सर, अलायंस क्लब जिससे आप जुड़े हैं वो कितने सालों से जुड़े हैं, इसका मुख्य काम क्या है? इसका भी मुख्य काम हेल्थ के ऊपर में, बाकी जो भी स्कॉलरशिप में है, सेवा का ही काम है। तो इसमें भी अभी एक NGO है, इससे भी हमें ऑफ़र आया तो हमने इससे भी जुड़े। तो कुछ काम जैसे क्या है कि एक काम तो सब आदमी नहीं कर सकते, तो इसलिए इस संस्था से जुड़े, तो इससे भी विभिन्न रकम के जैसे रिक्वायरमेंट आती है तो इसके थ्रू भी काम करते हैं हम लोग। और काम वही है, सेवा का काम, वाटर कूलर लगाना, हेल्थ के ऊपर काम करना। अभी हम लोग अन्नपूर्णा रसोई एक चालू कर रखे हैं, तो हर हफ्ते हमारी डिस्ट्रिक्ट से कोई ना कोई क्लब कहीं ना कहीं जाके बच्चों को खाना खिलाना, ये काम करते ही रहते हैं हम लोग। अच्छा सर, और ये बात ये कह रहा हूँ कि चूँकि लायंस क्लब अगर आपसे कोई जुड़ना चाहे या कोई लोग आपसे मिलना चाहे तो हावड़ा बेसी पर या कोलकाता बेसी पर कैसे आपसे जुड़े, कैसे आपसे बात करें? वो तो कॉन्टैक्ट नंबर से मिल सकते हैं। बाकी हमारी जो मेन ऑफिस है यहाँ कलकत्ता की, वो चिल्ड्रन पार्क में, जसप्री पार्क, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट की मेन हेड ऑफिस है। वहाँ भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वहाँ जाके जुड़ सकते हैं। हमारी हेड ऑफिस है वहाँ पर, तो हमारे वहाँ पर कोई ना कोई आपको ज़रूर मिलेगा वहाँ पर। और चूँकि ये कोरोना काल चल रहा है हमारे देश में, इस बार जो सेकेंड फेज़ था पहले अपेक्षा बहुत ही खतरनाक था, हज़ारों लोगों की जानें गई। खैर अभी तो धीरे धीरे डाउन हो गया है। तो आप बताना चाहेंगे कि लायंस क्लब के आधार पर या लायंस क्लब के द्वारा आप लोग किस प्रकार इस महामारी में लोगों को बचाने का प्रयास किए हैं, या लोगों को माने आराम या और लोगों को सहायता पहुँचाने का प्रयास किए हैं? हाँ, इसमें देखिए, एक तो हम लोगों ने मास्क खूब बांटा है और लोगों को जागरूक किया जाके। इस पर हम लोगों ने सेमिनार किया हमारे चिल्ड्रन पार्क में। दूसरा चीज़, जहाँ जिसको ऑक्सीजन के, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर बहुत हैं, हमने सबको कॉन्टैक्ट किया है। जहाँ जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी हमने तुरंत को ऑक्सीजन दिया है। हमारी एक एम्बुलेंस भी है डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ एम्बुलेंस की दरकार हुई एम्बुलेंस भी भेजा हमने। हमने एक ऑक्सीजन का पोर्टेबल भी हमने चालू किया, तो हमने वो भी ऑक्सीजन भेजा है। जितना भी पॉसिबल हुआ, किसी को मान ली बेड नहीं मिला तो उसको बेड भी दिलवाया हमने, इस तरह की भी कोशिश की है। तो इस तरह से विभिन्न काम की कोशिश की है हम लोगों ने। सर, इतना बड़ा संस्था लायंस क्लब चल रहा है, तो लोगों का किस प्रकार से आप लोगों को सहयोग मिलता है? लोग पर किस प्रकार सहायता करते हैं, चाहे आर्थिक सहायता हो चाहे शारीरिक सहायता हो, किस प्रकार आपकी सहायता पहुंचाते हैं लोग? नहीं, देखिए, बिना आर्थिक सहायता के तो कोई प्रोग्राम होता नहीं है। तो इसमें अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे एडवोकेट, बैरिस्टर, डॉक्टर भी हमारे लायंस क्लब में जुड़े हुए हैं। तो जिसकी जो हिम्मत होती है, कुछ आदमी इसमें आर्थिक सहायता देते हैं, कुछ शारीरिक सहायता देते हैं, और दोनों नहीं मिले अगर तो काम होगा नहीं। तो हर तरह के ही लोग हैं इसमें, हर तरह से हमारा डोनेशन आता है। ऐसी बात नहीं है, डोनेशन देने के लिए हर समय हमारे पास लोग तत्पर रहते हैं। कभी भी कोई अच्छा काम अगर उनको हम लोग प्रपोज करते हैं कि भाई ये काम इसमें इतने पैसे लगने हैं, तो उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अच्छा सर, मरवाड़ी, वेस्ट बंगाल मरवाड़ी सम्मेलन से जो, उसके बारे में कुछ बताइए थोड़ा बहुत। हाँ सर, वेस्ट बंगाल मारवाड़ी सम्मेलन देखिए, मारवाड़ियों का पूरा सम्मेलन है। इसमें भी हम लोग सेवा करते हैं। इसमें ज़्यादा करके शादी ब्याह जो हम लोग के अरेंज मैरिज होती है, किसी का कोई शादी की प्रॉब्लम होती है, आजकल आप देखते हैं डाइवोर्स का बहुत चक्कर चल रहा है, तो इसमें हम लोगों ने कमेटी बनाई है। किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो उसको सॉल्व करना, मीटिंग करना, उसको किसी का संबंध नहीं हो रहा तो करना। इसमें भी हम लोग एजुकेशन पे भी काम करते हैं। हमारा ग्रीस पार्क में इसकी हेड ऑफिस है पश्चिम बंगाल के, तो वहाँ हमने कंप्यूटर सेंटर भी खोल रखा है। लायंस क्लब से भी हम लोग कंप्यूटर सेंटर भी चलाते हैं खूब। सिलाई मशीन का भी हमारा एक फजीर बाजार में यहाँ चल रहा है, वहाँ बच्चों को सिलाई मशीन सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरह से करते हैं। तो मरवाड़ी जो सम्मेलन बता रहे हैं सर, इसमें सिर्फ मरवाड़ी वर्ग के लोग आ सकते हैं या किसी भी वर्ग के लोग, कोई भी लोग आपसे जाके सहायता मांग सकते हैं? नहीं, सम्मेलन का जो मेंबर हैं वो तो मारवाड़ी हैं राजस्थान के। देखिए, चाहे वो जैनी हो, चाहे अग्रवाल हो, चाहे मैसरी हो, कोई भी मारवाड़ी है। सहायता किसी को भी देते हैं, इसमें कोई हमारा ये नहीं है। हम लोग कोई भी आवे सबको सहायता देते हैं। तो हमारे दर्शकों को जो सुन रहे हैं उनको क्या, या देख रहे हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हाँ, देखिए, अभी तो कोरोना काल चल रहा है,
तो उनको तो मैं यही कहूँगा कि गवर्नमेंट की, हमारे सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसको ज़रूर माने। वो वैक्सीन लगवाना है, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, इससे बिल्कुल भी नहीं डरें, क्योंकि वैक्सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमको कोरोना से यही बचा सकती है। और मास्क का ज़रूर व्यवहार करें, बिना मास्क के न चलें। 2 गज की दूरी जो हमारे सरकार ने जो गाइडलाइन दी है उसका ज़रूर फॉलो करें वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे मिस्टर विनोद कुमार टेकरीवाल, जो कई सारे संस्थान से जुड़े हुए थे। इनसे बात करके बहुत सारी जानकारी मिली मुझे कि लायंस क्लब किस प्रकार पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व लेवल पर काम कर रहा है और अब तक करोड़ों लोगों को फ़ायदा पहुंचा चुका है, खास करके आँख के मामले में। और आज समाज के क्षेत्र में इनका बहुत अच्छा खासा नाम भी है। लायंस क्लब एक प्रतिष्ठित संस्थान भी है पूरे वर्ल्ड लेवल पर। तो मेरा वीडियो कैसा लगा उसको देखिए और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन और रात दोनों शुभ हो।